तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अम्ब्रेला एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को हम कंप्लीट करेंगे कुछ पॉइंट के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट है इस रिएक्शन का स्टेटमेंट, जो हमेशा की तरह हम इस रिएक्शन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या है कि दिस रिएक्शन इज ऑर्गेनिक रिएक्शन दैट फॉर्म्स एस्टर फ्रॉम असाइक्लिक कीटोन और लैक्टोन फ्रॉम साइक्लिक कीटोन बाय यूजिंग पर ऑक्सी एसिड पर ऑक्साइड एज ए ऑक्सीडेंट। ये हो इस रिएक्शन का स्टेटमेंट। उसके बाद इस रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है रिएक्शन में जो हम सबस्ट्रेट कौन से लेंगे। तो याद रखना बच्चों कि हम जो रिएक्शन में सबस्ट्रेट ले रहे हो असाइक्लिक कीटोन ले रहे हैं। असाइक्लिक कीटोन लेंगे तो आपको कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, कौन से मिलेगा, एस्टर का मिलेगा। और साइक्लिक लेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा कौन सा मिलेगा, लैक्टोन। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है इस रिएक्शन में जो हम रिएजेंट को यूज़ करेंगे, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिएजेंट। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिएजेंट का मैंने जनरल फार्मूला लिखा है RCOOH, ठीक है, मतलब पर ऑक्सी एसिड और पर ऑक्साइड हम यहाँ पे रिएजेंट एज ए रिएजेंट बोल के यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पर ऑक्सी एसिड, ठीक है। तो पर ऑक्सी एसिड में जैसे जनरल फार्मूला आप देख सकते हैं, यहाँ पे R की जगह मैं कोई भी ग्रुप यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं वहाँ पे ले लिया R की जगह पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस R की जगह पर मैंने यहाँ पे क्या लगाया, CF3 लगाया। मतलब ये क्या बना, ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। सपोज मैंने यहाँ पे 4 नाइट्रो लगाया, 4 नाइट्रोबेंजीन लगाया तो क्या बनेगा, 4 नाइट्रो पर बेंजोइक एसिड। सपोज वहाँ पे मैंने लगाया मेटाक्लोरो बेंजीन लगाया तो क्या बनेगा, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। सपोज वहाँ पे R की जगह H लगाया मैंने तो उसका नाम क्या बनेगा भाई, तो बनेगा वो नाम पर फॉर्मिक एसिड। सपोज मैंने यहाँ पे CH3 लगाया तो क्या बनेगा, पर एसिटिक एसिड। ये है इसके पर ऑक्सी एसिड एज ए रिएजेंट बोल के हम यूज़ करते हैं। और ऑक्साइड कौन से रहेंगे हमारे, जैसे कि H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रो पर ऑक्साइड, ये हमारे रिएजेंट हम यूज़ करेंगे। और एक बात कि जो पर ऑक्साइड जो रहेंगे वो लेस रिएक्टिव रहेंगे एज कम्पेयर टू पर ऑक्सी एसिड, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि हमने जो रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा है, ठीक है, कि जो ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा एज कम्पेयर टू हमारे मेटाक 4 नाइट्रो पर बेंजोइक एसिड। उसके कंपेयर में कौन ज़्यादा रहेगा, तो लेस रहेगा, तो कौन है हमारा मेटाक्लोरो। या हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। अभी कौन सी बेसिस पे इसको इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर को एक्सप्लेनेशन किया है, तो याद रखना जिसका पीके वैल्यू लो रहता वो ज़्यादा एसिडिक रहता, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक रहता। तो पर ऑक्साइड जो है ना उनका पीके वैल्यू कम है, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू पर ऑक्सी एसिड। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है उसका मैकेनिज्म, तो इसके मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे विथ एग्जांपल के साथ। तो अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की, ठीक है। तो मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं जो हमने सबस्ट्रेट लिया कौन सा लिया है, असाइक्लिक कीटोन लिया है, मतलब एसीटोन है हमारा ये। अभी एसीटोन की रिएक्शन हमने कौन से रिएजेंट के साथ किया है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड के साथ करेंगे। तो देखेंगे तो याद रखना है कि हमारा जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है क्या करेगा, इस H+ को खुद की ओर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। जैसे H को खुद की ओर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो H+ के फॉर्म में बाहर चला जाएगा और H जो है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन पे रिलीज़ कर देगा और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और H+ इस कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे OH बनाएगा। और इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव साइन। क्यों आता है आपको तो पता है वो। अब नेक्स्ट स्टेप में होता है क्या है, जो हमारा ये कार्बोनिल कार्बन है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, तो याद रखना जो यहाँ पे इसने इस मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड ने यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा एज ए न्यूक्लियोफाइल बोल के, ठीक है। अभी न्यूक्लियोफाइल का रोल करेगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे डायरेक्टली अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पे, इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच वाली, और ऑक्सीजन हमारा स्टेबल हो जाएगा और वो बनेगा OH, स्टेबल बन गया, ठीक है। इसका पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में होता है क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे इस कार्बोनिल कार्बन और इस पर ऑक्सी में सिंगल बॉन्ड बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दिखाया मैंने ग्रीन कलर से और रेड कलर से, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन में होता है एक्चुअली रीअरेंज, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे ये जो ऑक्सीजन है इस पर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आपको तो पता है, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से रिएक्शन आगे होती है, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे, मतलब ऑक्सीजन पे वापस से कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने पाई बॉन्ड बनाया तो ये जो दिख रहा है आपको ये CH3 या तो ये CH3 या तो ये CH3 क्या होगा, ये माइग्रेट होगा इस कार्बन से इस ऑक्सीजन पे माइग्रेट होगा। जैसे ये माइग्रेट हुआ तो ऑक्सीजन ये ब्रेक होगी और ये यहाँ पे बनाएगा पाई बॉन्ड, ठीक है। जैसे इसने पाई बॉन्ड बनाया तो इस कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन की पाई बॉन्ड ब्रेक होगी, ठीक है। और जैसे ही
पाई बॉन्ड ब्रेक हो गई तो याद रखना इसकी पाई इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है ये H प्लस को खुद की ओर एब्स्ट्रैक्ट करेगी। अभी H प्लस कहाँ से आया तो याद रखना हमारे एसिड का H प्लस आया है वहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना क्या होगा, पहला है इलेवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे इस CH3 का ऑक्सीजन पे, पर ऑक्सी एसिड के ऑक्सीजन पे माइग्रेट होगा और इस ऑक्सीजन की बॉन्ड ब्रेक होगी और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा एट ए टाइम में कि पाई बॉन्ड ब्रेक होगी और ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। मतलब हमारा जो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है वो कौन सा है, हमारा मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड है से पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड है से रिमूव होगा, ठीक है। तो ये बना हमारा क्या, इस ऑक्सीजन पे वापस से प्लस चार्ज आया तो इसको हम क्या कहेंगे ऑक्सो, ठीक है, ऑक्सो कार्बोनियम आयन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है। नेक्स्ट स्टेप में होता है क्या है, सपोज याद रखना है यहाँ पे CH3 और बोथ आर सेम, क्या है बोथ आर सेम है। तो क्या होगा कि सपोज ये दोनों डिफरेंट है, ये CH3 है यहाँ पे और यहाँ पे मैंने क्या किया, इस CH3 को मैंने बनाया CH3, दिख रहा ना आपको, ये बनाया CH3। अभी देख सकते हैं इसमें से कौन सा ग्रुप माइग्रेट हो सकता है। सपोज सेम है सिमिलर है तो कोई भी माइग्रेट कर सकते हैं, मगर दोनों डिफरेंट है तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखना, ये जो हमारा बल्कि ग्रुप है, ठीक है, मतलब ये जो हमारा कार्बन है, आपको पता है कार्बन कौन सा हमारा टर्शियरी कार्बन है, ये टर्शियरी कार्बन इजीली माइग्रेट होगा। तो आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसमें याद रखना है कि TH H टर्शियरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और प्राइमरी कार्बन। तो ये याद रखना है कि बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन में होता है क्या है, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है, तो PH सेकेंडरी, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। मगर अब बेकमैन की रिएक्शन पढ़ेंगे तो याद रखना बेकमैन की रिएक्शन आपको ना अगर पढ़ी नहीं होगी तो यहाँ पे आई बटन आ रहा है, उस आई बटन में क्लिक करिए तो आपसे रिएक्शन में चले जाएंगे। तो बस वहाँ पे डिफरेंस क्या है कि बस ये H आगे है और ये PH यहाँ पे है, ठीक है। मगर हमारी इस रिएक्शन में इतना ही चेंज है कि ये PH पहले आएगा उसके बाद H आएगा, इतना ही डिफरेंस है। कहाँ पे, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में, ठीक है। कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा तो याद रखना जो बल्कि ग्रुप है। अभी हमारा जो कार्बन है ये बल्कि ग्रुप है, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया कि एक चेयर पेयर, एक छोटा इंसान और एक बड़ा इंसान है, स्पेस कम है तो वहाँ पे जो बड़ा इंसान है जो बल्कि ग्रुप है वो माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो याद रखना स्टेरिक इफेक्ट भी मैंने कहा था, वो आप बेकमैन में पढ़ सकते हैं। तो ये माइग्रेट होगा और ये जो कार्बन है हमारे टर्शियरी कार्बन है, याद रखना अभी यहाँ से ये माइग्रेट करेगा, ठीक है। समझ में आया, तो आपको क्या याद रखना है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के इसको याद रखना है और आगे इस एग्जाम्पल लेंगे जिसकी वजह से आपको समझ में आए। नेक्स्ट स्टेप में होता है क्या, जैसे यहाँ पे H प्लस आया तो ये जो हमारा इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया तो इस हमारा H जो है H प्लस के फॉर्म में डिप्रोटोनेट होगा। जैसे डिप्रोटोनेट हुआ तो वो हमारे क्या बनेगा, एस्टर बना। और एस्टर देख सकते हैं हमारे क्या है, ये मिथाइल एसीटेट हमारा ये क्या बना, एस्टर बना। तो याद रखना जो लास्ट स्टेप होती है जो उसका क्या होगा, डिप्रोटोनेशन होगा और आपका प्रोडक्ट तैयार होगा कौन सा, एस्टर। तो हमारे यहाँ पे जो एस्टर मिला वो कौन सा मिला, मिथाइल एसीटेट, ठीक है। अब ये बात की हमने साइक्लिकल और अनसिमेट्रिकल में माइग्रेशन की बात की। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो साइक्लिक कीटोन की बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे इसके साइक्लिक कीटोन की रिएक्शन और मैकेनिज्म को। तो ये मैंने क्या लिया है, साइक्लोहेक्सेनॉन लिया है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉन है। इसकी रिएक्शन हम TFPAA, ठीक है, मतलब ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, ठीक है। हमने रिएजेंट लिया है, पर एसिड लिया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने कहा था कि जो हमारा ये क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बोनिल ऑक्सीजन है। अभी क्या करेगा, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे और वो खुद की ओर एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो हमारा H प्लस के फॉर्म में यहाँ से रिमूव होगा, उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, ठीक है। मतलब ये खुद की ओर इसकी ओर एब्स्ट्रैक्ट हुआ, याद रखना है, ठीक है। देख सकते हैं रेड कलर में दिखा है मैंने। तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, तो इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों आए वो तो आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में होता है क्या है कि जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मैंने बता भी। तो इसके ऊपर अटैक करेंगे हमारा ये वाला ऑक्सीजन। एट ए टाइम ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये बना हमारा नेक्स्ट स्टेप का इंटरमीडिएट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद तो क्या होता है पता है आपको, माइग्रेशन। क्या होगा, माइग्रेशन होगा, माइग्रेट होगा हमारा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये भी CH2, ये भी CH2 है, ठीक है। और ये भी क्या है, सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी है। तो याद रखना ये कार्बन पे अटैक है, ये भी कार्बन पे अटैच चाहिए। तो ये कार्बन बीच वाला जो है ये क्या है, हमारा सेकेंडरी कार्बन है। अभी कोई भी यहाँ पे माइग्रेट हो सकता, तो हमने क्या किया, इस कार्बन को यहाँ पे
अब क्या होगा, सबसे पहले इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड बनी, इस कार्बन कार्बन और इस कार्बन CH2 की जो बॉन्ड है, ये हमारा CH2 जो है क्या करेगा, यहाँ पे माइग्रेट कराएगा इस ऑक्सीजन पे। तो ये वाली ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगी और एट ए टाइम यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगी और ये क्या करेगा, H+ को खुद की ओर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो H+ कहाँ से आया है, तो याद रखना हमारा एसिड से आया है, ठीक है। तो वापस से क्या बना, तो याद रखना रिमूव क्या हुआ हमारा CF3COH, ठीक है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड हमारा रिमूव हो गया यहाँ से, ठीक है। और क्या बना हमारा ये, ठीक है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में होता है क्या, लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन, H+ रिमूव हुआ, ठीक है। तो याद रखना है कि आपको चीज़ें क्या क्या याद रखना है इस रिएक्शन में, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है, ये चीज़ मेन है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, आपको चीज़ याद रखना है। तो ये आपका है मैकेनिज्म इस रिएक्शन का। अब इसके एग्जाम्पल को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, बस वहाँ पे जाके देखना है एग्जाम्पल को। और एग्जाम्पल ज़्यादा आप जितना सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए ईजी होगा, जिसकी वजह से आपको एग्जाम्पल समझने में आसानी हो जाती है। बस यहाँ पे आपको याद रखना है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को।